1973 में भाई फोर्ड ने एक गाड़ी बनाई, फोर्ड पिंटो करके, एकदम मस्त गाड़ी थी, बहुत सही गाड़ी थी, मार्केट में निकाली, लोगों ने खरीदी। और जैसे ही लोगों ने खरीदी ना, लोगों को एक बात पता चलने लगी कि उस गाड़ी को अगर पीछे से कोई ठोकता है उस गाड़ी के पिछले टैंक पे तो वो फट जाती है। डेयरी इंडस्ट्री किल्स मोर एनिमल्स देन मीट इंडस्ट्री। नॉर्मल काऊ तुझे नॉर्मल दूध देगी, बट व्हेन शी गेट प्रेग्नेंट, एक बेबी को जन्म देती है, वो जो काऊ का अगर दूध पिएगा तो दूध वेस्ट होगा, तो ये लोग क्या करते हैं, आइदर बेबी को बेच देते, नहीं तो वो बेबी अगर उतना हेल्दी नहीं रहा तो उसको अर्लियर जो अपना फिशरीज था, अपन जो मच्छी पकड़ने के नॉर्मल नेट से पकड़ने के, अभी अपना जो फिशरीज है उसको भी ये लोग ने बहुत मास लेवल पे चले गए। बड़े बड़े जो नेट्स रहते हैं वो पूरे समुद्र में डाल देते हैं और पूरा का पूरा मछली उखाड़ लेते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, अपने जो सी बेड्स के कोरल्स हो गए, सी बेड में छोटे छोटे जो एनिमल्स हो गए, वो पूरा बर्बाद कर रहे हैं अपन। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉट सो स्मार्ट शो, जहाँ पे मैं और सिद्धेश बात करते हैं ऑन सब रैंडम टॉपिक्स। भाई अभी दिवाली आके गई और दिवाली में तूने कितने बम फोड़े? बहुत ज्यादा भाई, मतलब आई एम द सोल रीजन AQI बढ़ने का मुंबई का। AQI भाई अलग लेवल पे गया इंडिया का। और इसीलिए अपन बात करने वाले हैं आज क्लाइमेट चेंज के ऊपर। बट वो भी है भाई, देख मैंने ना पिछले साल सोचा था कि यार मैं बॉम्ब नहीं जलाऊंगा, लेट्स सेव द एनवायरनमेंट फॉर आवर बेटर फ्यूचर, जो अपने बच्चे पोते वोते होए उनके लिए एक बेटर वर्ल्ड छोड़ के जा। मैंने कुछ नहीं किया, फिर पता चला भाई उधर वर्ल्ड वॉर 3 में लोग फुल बॉम्ब चला रहे हैं, उधर कौन इजराइल पैलेस्टाइन, वो लोग फुल बॉम्ब छोड़ रहे हैं एक दूसरे पे, पोल्यूशन ही पोल्यूशन, ओलंपिक्स हो रहा है, फुल जला रहे हैं। तो मैं बोला भाई मैं अपने सेल्फ हैप्पीनेस के लिए भाई मैं फटाके ना जलाऊं, मैं इतना ये करूं, और उधर वो भाई जला जला के राख कर रहे हैं। इधर के नहीं है वो बहुत सारे है ना, क्या बोलते हैं, जो वीगन फॉलो करने वाले, क्लाइमेट चेंज के ऊपर करने वाले, क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट, ओके, खुद एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, स्विफ्टीज, पता ना टेलर स्विफ्ट का सीन। टेलर स्विफ्ट ने एक बार 40 सेकंड के लिए भाई फ्लाइट ली थी, कॉफी पीना था उसको। मतलब वो करे तो ठीक, हम लोग करे तो हम चूती है भाई, वही बात है। मैं वही सोच रहा था कि क्लाइमेट चेंज पे क्यों बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो दिख नहीं रहा है, ना ही कोई न्यूज पे है, ना ही सोशल मीडिया पे ज्यादा चल रहा है, किधर भी नहीं है, क्योंकि ये दंगे फसाद जैसा चीज नहीं है ना, सब मिलके कर रहे हैं, तो इस पे कोई बड़ा मुद्दा नहीं बना रहे, और इसको मतलब काइंड ऑफ वो अपन ओवर शैडो कर रहे हैं। बट दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक अगर देखने जाए तो। वो भी देखना तू, पहले जो अपना आइस वाले जो माउंटेन्स अभी पिघलने लगे, हाँ ग्लेशियर्स भाई पिघल रहे हैं, वाटर लेवल बढ़ रहा है, पोलर बेयर, बहुत सारा इशू हो रहा है। बट आज अपन एकदम डिटेल में बात करेंगे, कहाँ से चालू हुआ, क्या है, कैसा है। मैं भाई वही देख रहा था ना, तो मैंने कहीं तो स्टडी पढ़ी कि अभी वाटर लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं भाई, और ऐसा बोला जाता है कि मुंबई के जो कोस्टल रीजन्स है ना, वो भी जाने वाले हैं, जो डूबने वाले हैं। 2050 तक ऐसा बोला जाता है कि 25% ऑफ मुंबई डूब जाएगी, स्पेशली जो वर्ली, कुलाबा, ये सब एरियाज है। प्रॉपर्टी प्राइसेस तो कम नहीं हो रहे भाई, उधर के प्रॉपर्टी प्राइसेस सोच रहा, जिससे उधर एक बंदे ने 8 करोड़ का घर ले लिया भाई, 50 साल भी नहीं, 25 साल में डूब गया वो। चलो पहला माला, कुर्ला के छपरी लोग नहीं आएंगे मरीन लाइन्स पे वो लोग को अलाउ नहीं करेंगे। पर भाई तू बता भाई, इन सब की स्टार्ट कैसे हुई? ये पॉडकास्ट अपन ने पहले भी रिकॉर्ड किया है, वो अच्छा नहीं होता ना और उस पे बहुत सारे इश्यूज है ऑडियो के, इसके लिए अपन वापस एक बार कर रहे हैं रिकॉर्ड। बट हाँ, तूने बहुत चीजें पहले बताई है, इस बार कुछ नई चीजें बताएगा। बट तू बता भाई कि ये सब क्लाइमेट चेंज स्टार्ट कैसे हुआ? क्लाइमेट चेंज ना ब्रो, अपने को ना थोड़ा हिस्ट्री जानना पड़ेगा, ठीक है? तो हिस्ट्री अपना बहुत टाइम से चालू है, ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज अभी से, रोमन एम्पायर था ना तब से, ठीक है? जब से अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ तब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बट एकदम बेसिक पे अपन जाए ना, तो ये बात है कुछ 1908 की। एक बंदा डिट्रॉइट में अपना गाड़ी चला रहा था, ठीक है? तो गाड़ी चला रहा है और उसके आगे बंदी ना, नहीं वो तो, सुन तो सही, अरे सॉरी, देखा मेरे को पता है ना अभी। तो रास्ते में गाड़ी चला रहा है, उसके आगे एक बंदी गाड़ी चला रही थी, तो उसकी गाड़ी रुक गई बंदी की। तो ये बोला अरे चलो, अपना रहता है ना कि हेल्प करो लड़की लोग को, ठीक है, जो भी रहे वो हेल्प करने का, बेटर ह्यूमन बीइंग। हाँ, तो पहले के जो कार्स थे उसमें ये रहने का क्या बोलते हैं, अपना अभी की कार्स में कैसा ऑटोमेटिक रहता है और पैर से क्लच भी चलता है ना। हाँ। पहले के जो कार चलाने के लिए हैंड क्लच था, हैंड पूरा हाथ से ऐसा रोटेट करके घुमाना पड़ता था, इट वाज अ टफ। तो वो उनको हेल्प कर रहा था और वो क्लच घुमा रहा था और वो क्लच उल्टा हो गया और घूम के उसके सर पे लग गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ओके। और ये जो बंदा था इसका नाम था वायरन कार्टर, ठीक है? ये जो बंदा था वो यूएस का जो ऑटो सीन है, तब यूएस में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था,
बड़े बड़े ऑटो कंपनीज खुल रहे थे, फोर्ड हो गया, कैडिलैक हो गया, ये सब, उनमें ये बहुत फेमस था। इसके जो दोस्त थे वो थे हेनरी लेलैंड, जो अभी कैडिलैक जो गाड़ी है ना बड़ा ब्लैक कलर का, उसके ओनर। उन्होंने सोचा अच्छा ये जो हुआ ना बहुत बुरा हुआ, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, मैं अभी एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिसमें हैंड से नहीं क्लच होगा, पैर से क्लच होगा गाड़ी में, तो कोई मरे ना, और डेथ कम हो। तो उन्होंने गाड़ी ऐसा बना दिया जो पैर से चालू हो, और लोगों को बहुत पसंद है। और गाड़ी में वो लोग ने बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए थे, तो वो गाड़ी ना 45 माइल्स पर आवर से भी भागने की। अभी इसमें एक ही प्रॉब्लम था, जब भी कौन सी गाड़ी फास्ट जाती है ना उसमें आवाज बहुत आता है, वो इंजन नॉइज बहुत कर रहा था। तो उनको है ना एक ऐसा फ्यूल ढूंढना था जो कम, जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ जो स्पोर्ट्स कार रहते जो F1 में यूज होते हैं, फरारी हो गया, मैक्लरेन हो गया, उनमें देख नॉर्मल पेट्रोल नहीं यूज होता, हाई ऑक्टेन वाला पेट्रोल यूज होता है, इसलिए वो देख आवाज नहीं करते, सुन करके जाते हैं। बट टेक एन एग्जांपल ऑफ डंपर हो गया, जो अपने डीजल वाली व्हीकल्स देख, तो जब भी ऑटो यस तो उसके इंजन में जब डीजल जाता है ना, तो वो जब इंजन ऐसा ऊपर जाता है तो एक एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं, उससे आते कट 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 यस। तो हाई ऑक्टेन फ्यूल में ना वो आवाज नहीं आता, बट हाई ऑक्टेन फ्यूल जो महंगा है, इकोनॉमी वाइज सबको अवेलेबल नहीं है। तो ये अभी ढूंढ रहे हैं ये लोग सब कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी तब के जो 3 बड़े जायंट्स थे वो थे जनरल मोटर्स, ड्यू पॉइंट, और ऑयल कंपनी थी उधर की सबसे बड़ी, वो ये तीनों ढूंढ रहे कि ऐसा कुछ ऑयल मिल जाए जो सारी गाड़ियों में भी जाए और बजट में रहे और आवाज भी ना करे। हेनरी लेलैंड जो थे उन्होंने एक आदमी को हायर किया था, ये जो नाम है ये सब याद रखना, इसका नाम था थॉमस मिडले जूनियर, केमिकल साइंटिस्ट था। तो उसको बोला कि देख भाई, वी हैव टू क्रिएट ऐसा फ्यूल जो इकोनॉमिकली सस्ता है और जिससे आवाज भी ना है। तो ये बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहा था, इसको कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। फाइनली उसको एक केमिकल मिला, आई गेस टेरियम की कुछ, तो टेरियम करके एक केमिकल मिला जो इकोनॉमी वाइज सस्ता था, बट उसमें एक ही प्रॉब्लम था, उसका स्मेल बहुत गंदा आने का। तो वो है ना अपने बेसमेंट पे जब काम करने का ना, तो उसकी बीबी परेशान होगी, बोलता रही ये क्या है, गटर चालू, तू पेट्रोल तो सस्ता बना रहा है बट इतना गंदा वास आएगा ना, कोई खरीदेगा नहीं है। तो बोला चलो ठीक है। तो वो रिसर्च करते 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 उसको एक चीज मिली फाइनली, जो है लेड। तो बोला जो मैगी में यूज नहीं, अब वो तो एक अलग सीन है, बट हाँ उसको लेड मिला। वो बोला कि अपन अगर अपने पेट्रोल में, अपने फ्यूल में अगर अपन लेड डाले तो अपन इकोनॉमिकली सस्ता होगा, इससे स्मेल भी नहीं आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर पाएंगे। अभी इसका जो आइडिया था, ये डायरेक्टली अगर मार्केट में देगा ना तो ये प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। कभी एस्टिमेट निकाला था वो लोग ने, तब के वो $200 मिलियन कमा सकता था, तो अभी के हो गए वो 3 बिलियन 5 बिलियन, इतना बहुत बड़ा इंडस्ट्री था। तो इसने ये क्विकली फॉर्मूला लेके गया और ये लोग ने वो पेटेंट करवा दिया कि हमारे नाम पे ये है, और उसका नाम रखा ये लोग ने इथाइल कॉर्पोरेशन कर दिया। अभी प्रॉब्लम क्या था, ये लोग ने कर तो दिया है बट ये जो फ्यूल है ना इसमें है लेड का प्रॉब्लम क्या, मैं एकदम बेस पे बताता हूँ। लेड जो चीज़ है ना, अगर ह्यूमन बॉडी में जाता है ना, तो लेड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू कैल्शियम, अपने बोन्स में भी कैल्शियम है। तो लेड किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है ना तो कैल्शियम में अटक जाता है, और विद टाइम लेड पॉइजनिंग होता है और आदमी मर जाता है, ठीक है। और अगर किसी को लेड पॉइजनिंग होता है ना तो उसको होगा सर दुखेगा, और तेरे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना वो खराब हो जाएंगे और मर जाएगा, पागल हो जाएगा आदमी, मर ही जाएगा ब्रो, मतलब तेरा ब्रेन डेड हो गया तो मर गया ना तू, वैसा ही सब। तो ये जो चीज़ ना बहुत सारे MIT हार्वर्ड के प्रोफेसर ने देखा और वो बोले कि पेट्रोल में, फ्यूल में प्लीज लेड मत पुट करो, ये मतलब गांड मार रहा है भाई तुम लोग, हाँ तुम लोग गांड मार रहे हो। थॉमस मिडले जूनियर जो है ये बोला अरे साला कोई मेरे पे भरोसा नहीं रख रहा है। और ये तब का थोड़ा ये फ्लैशी था ना बनता है, मतलब कि मैं दिखाऊंगा सबको करके। तो इसने क्या किया, इसने ना सबसे पहले न्यू जर्सी में खुद का नया प्लांट डाला था जहाँ पे ये लोग इथाइल बेस्ड फ्यूल बनाने वाले थे। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कुछ 5 की 6 लोग इथाइल पॉइजनिंग से मर गए और ये न्यूज़ चली गई मीडिया में। सब इसको क्वेश्चन करने लगे कि अरे तूने जो ये बना है इकोनॉमिकली अच्छा है बट अगर लोग मर रहे तो मतलब नहीं है भाई बना के। ये बोला चलो एक काम करते, इसने बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा जिसमें सारे न्यूज़ वालों को, बच्चों को, सबको बुलाया और इसने क्या किया, खुद के हाथ के ऊपर वो जो इथाइल उसने बनाया था लेड, हाथ के ऊपर रखा और स्मेल करके दिखाया सबको। बोलता है मुझे तो कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं होता। और 3-4 महीने ये गायब हो गया, लोगों को पता नहीं किधर है। ये 3-4 महीने मायामी में खुद का ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको भी लेड पॉइजनिंग हो गया था। लेकिन अब बता नहीं सकता क्योंकि पैसे है और बहुत इन्वेस्टर्स के पैसे लगे पड़े इसके ऊपर।
मतलब ये विथ टाइम लोगों को इफेक्ट करता था हाँ, फॉर एग्जांपल अभी ये ब्रो इथाइल जो फ्यूल है अपन गाड़ी में डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो डीजल हो, ठीक है, गाड़ी पता है वो इंजन से जो धुआं निकलता है वो पोल्यूशन ही हो रहा है ना। हाँ, जो पोल्यूशन हो रहा है ना उसमें हल्के से लेड के एलिमेंट्स है जो तुझे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करेंगे, बट विद टाइम तेरी बॉडी में चले जाके तुझे अलग अलग पॉइजनस सब्सटेंस तेरी बॉडी में जाएंगे। इसने जो बनाया इसको बैन कैसे करेंगे इसके ऊपर ये लोग सोच रहे थे। अभी आता है सबसे इम्पोर्टेंट बंदा, ये जो है ये साइंटिस्ट है बहुत बड़े, क्लेयर पैटरसन नाम है इनका। ये 1944 में टेनेसी में यूरेनियम जो अपना सब्सटेंस है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि उनका मेन पीएचडी था कि अर्थ का एज कितना है वो ढूंढना है। तो वो रिसर्च कर रहे और उनको एक पता चला कि अगर अर्थ का एज जानना है ना अपने को, तो अब वी हैव टू स्टडी यूरेनियम। तो यूरेनियम जो मटेरियल है ना वो डिके होता है, यूरेनियम फिर थोरियम, और वैसा करते करते जो लास्ट मटेरियल बनता है ना वो लेड रहता है। और यूरेनियम को डीके होने के लिए 4.5 बिलियन साल लगते हैं, ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर्स, ओके, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये रिसर्च कर रहे तो ये सोचे अगर मैं अर्थ का एज मुझे जानना है ना, तो मुझे मीटियर्स जो रहते हैं ना, पता है अपने आसमान से वो जो तारे टूट के जमीन पे गिरते हैं, इनके ऊपर रिसर्च करूँ ना तो मुझे समझेगा। तो ये ना 4 की 5 मीटियर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, यूरेनियम और लेड के ऊपर। ये करते करते ना इनको एक पेपर में इथाइल का दिखा कि बोला अरे ये लोग ने इथाइल तो पेट्रोल में डाल रहे हैं, लेड बढ़ रहा है, मैं एक काम करता हूँ। ये लोग इन्होंने एक रिसर्च चालू किया। ये गए समंदर में, ये जो साइंटिस्ट थे इनका बहुत अच्छा खासा कनेक्शन था। इन्होंने समंदर में जब उनका जो मशीन डाला जिससे चेक कर देना कितना पानी में लेड है, कितना पानी में पोल्यूशन हो गया, जब वो लोग ने 4 किलोमीटर्स में चेक किया तो जो पहला लेड था फॉर एग्जांपल मे बी 100 यूनिट्स रहेगा, विद इन अ ईयर वो 1000 यूनिट्स बढ़ गया था। तो इतना लेवल पे बहुत ज़्यादा लेड पॉइजनिंग समुद्र में हो रहा था। देन ही वेंट टू अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, वहाँ पे भी जब चेक किया उन्होंने, वहाँ पे बर्फ पे देखो पोल्यूशन कैसा है, ऐसा नहीं कि यूएस में गाड़ी चल रहा है, इंडिया में गाड़ी चल रहा है तो यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। हवा है, वो हवा ट्रैवल करते करते अलग लोकेशन पे भी जा रहा है, तो पोल्यूशन स्प्रेड हो रहा है। तब उनको पता चला कि अच्छा ये जो हो रहा है इससे इकोनॉमिकली पैसा तो बच रहा है, बट अपन अपनी ही गांड मार रहे हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स निकले और तब पता चला कि जो अभी यूएस के बच्चे जो हो रहे हैं, यूएस में बच्चे जो हो रहे हैं और लोग जो हो रहे हैं, जब बहुत सारे लोग मरने लगे ना, तो उन्होंने जब देखा उनके कैल्शियम में, बोन के इसमें पॉइजन मिला लेड का। और जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनके टीथ में, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके टीथ में उन लोग को लेड मिलने लगा। और उसके बाद एक MIT ने रिसर्च पब्लिश किया, जो बच्चे के दांत में लीड है वो आने वाले टाइम में बहुत कम परफॉर्म करते हैं, उनका IQ कम रहता है, दिमाग कम चलता है। अभी इसके ऊपर यूएस ने और बहुत सारी कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिए। और फाइनली 1983 में जापान वाज द फर्स्ट कंट्री जो बोला कि इथाइल नहीं यूज करने का, अपने बंद करो भाई, तुम्हारा दुकान है। हाँ। ऐसा करते करते सारे कंट्रीज ने बैन किया। अल्जीरिया एक कंट्री है, उसने फाइनली 22 की 21 में बंद किया है। तो अभी तक 2-3 साल पहले चल रहा था, हाँ, लेड कंजम्पशन चालू था। इंडिया में भी चालू था, इंडिया में कुछ 2014 की 15 तक था, 2006 तक था शायद, पता नहीं, मे बी वही रेंज में। बट बर्बादी किया है भाई अपन, बहुत बर्बादी किया है। 1941 की 1922 में बना है, तब से चालू है, 40-50 साल अपन आग लगा दी है क्लाइमेट चेंज की। हाँ ना। उसके बाद सीन कैसा है ब्रो, थॉमस मिडले जो जूनियर है, वो खाली गाड़ी नहीं बनाने के, वो जनरल मोटर्स के बहुत फेमस साइंटिस्ट है। ओके। जनरल मोटर्स तब के टाइम पे ना भाई गाड़ी नहीं बनाने का, फ्रिज, अलग अलग अपने AC हो गया, अपना जगह ठंडा कर रहा है। अभी अपन बैठे AC के नीचे ठंडा कर रहा है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रहता है डाइक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको अपन CFC बोलते हैं। अभी CFC एज अ केमिकल ना ब्रो बहुत सही केमिकल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट CFC ना, जब जैसे फॉर एग्जांपल ये AC ने ठंडा हवा बाहर भेजा, बाहर CFC डाला, ठीक है, वो लाइट मटेरियल है, तेरे को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, तू सूंघ सकता है, कोई पॉइजन नहीं है। बट ना बहुत लाइट मटेरियल है, तो ये ऐसा हवा में उड़ते 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 ऊपर चले जाता है। बहुत हल्का मटेरियल है। वो पता है, अपन पता है हीलियम के बलून्स भरते हैं, वो वैसे टाइप का मटेरियल है CFC, बहुत हल्का केमिकल। ऐसा वैसा ऊपर गया और ओजोन लेयर को चिपका। ओजोन लेयर पे जब चिपका ना CFC, तो अभी ओजोन लेयर से सनलाइट तो आएगा, सनलाइट CFC के साथ किया रिएक्शन और उससे बना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो उससे ओजोन लेयर में होल पड़ने की भी डुप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। और इसमें मिडले जूनियर ने और एक चुतियागिरी किया। मिडले क्या बोलता है, अरे CFC कुछ नहीं भाई। उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा उसको, न्यूज़पेपर वालों ने, अरे भाई तू CFC होल पढ़ रहा है, कुछ नहीं। वापस उसने कॉन्फ्रेंस रखा, CFC मुंह में खींचा और उन लोगों को दिखा कैंडल जला के,
वापस 3 महीने हॉस्पिटल में था। तो वो थोड़ा पटेली में था, बट ही इज द मेन गाय बिहाइंड, बोल सकते हैं, क्लाइमेट चेंज। इसके अकेले के उसकी वजह से बहुत सारे हाँ इफेक्ट पड़ा। नहीं मतलब उसने प्रोग्रेस किया, मानता है, गाड़ियां जल्दी बनने लग गई, प्रोग्रेस होने लग गया, बट बर्बादी भी उसने ज्यादा किया है भाई। बट उसमें बहुत सारी चीजें जो आज अपन हलू करेंगे, बात करेंगे, बट दिस वाज लाइक अ बेस हिस्ट्री, बोल सकते हैं। क्रेजी भाई। मैं सिमिलर भाई चीज है ना, इसके बारे में भी पढ़ रहा था, जो अपना फोर्ड मोटर्स है, जो फोर्ड गाड़ी बनाता है, तो इसके बारे में पढ़ रहा था। तो 1973 में भाई फोर्ड ने एक गाड़ी बनाई, फोर्ड पिंटो करके, एकदम मस्त गाड़ी थी, बहुत सही गाड़ी थी, मार्केट में निकाली, लोगों ने खरीदी। और जैसे ही लोगों ने खरीदी ना, लोगों को एक बात पता चलने लगी कि उस गाड़ी को अगर पीछे से कोई 40 किलोमीटर पर आर के भी इससे ठोकता है उस गाड़ी के पिछले टैंक पे, तो वो फट जाती है। अच्छा, समझ रहा है कि अगर किसी ने भी हल्का भी उसको धक्का लग गया, वो फट गई। तो फोर्ड को ये पता चला भाई, फोर्ड ने ये सर्वे निकाला अंदर ही अंदर, तो पता चला भाई अपने से गलती हो गई है, और अगर अभी इस चीज को बचाना है तो एक पार्ट डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो अभी गलती हो गई, लोग मर रहे, लोगों की बर्बादी हो गई, लोगों ने बहुत सारी गाड़ी खरीदी और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। तो अभी इधर फोर्ड को क्या करना चाहिए, अगर कोई कंपनी है अच्छी, इतनी बड़ी कंपनी है, तो उसको क्या करना चाहिए, पार्ट जो उस गाड़ी को फटने से रोके, इंसान की जान जाने से रोके, वो पार्ट को हर गाड़ी में इंस्टॉल करना चाहिए, राइट? ठीक है, तो हर मतलब यही करेंगे, लेकिन फोर्ड ने ये नहीं किया। फोर्ड ने क्या किया ना भाई, फोर्ड ने दिमाग लगाया कि अगर अपन ये गाड़ियों को वो पार्ट से रिप्लेस करते तो उसका खर्चा आएगा $171 मिलियन। ओके। और अगर अपन इस चीज को, अगर इंसान मरे, गाड़ियां फटे तो उस चीज का कोर्ट सेटलमेंट करने में खर्चा आएगा $73 मिलियन। सेकंड पे ऑप्शन पे करेंगे। तो बोले भाई लोगों को मरने दो, अगर जब लोग मरेंगे तब आएंगे, तब उन कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे। और वो लोग ने इस हिसाब से नहीं किया और ऐसे ही चलने दिया, लेकिन फिर बहुत ज्यादा गाड़ियां फटने लग गई। कोर्ट वोट ने, यूएन ने जब ये किया, क्या बोलते हैं, कोड वोट में वो लोग को बुलाया, उन पे वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू की, तब पता चला कि भाई इनको पहले से ही पता था, फिर भी ये लोग ने नहीं किया, ये लोग ने इस चीज की वेट करते रहे। तो मतलब बहुत ही शर्मिंदगी वाली चीज थी कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, वो लोगों को बस अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को मरने को छोड़ रहे भाई। बट यही थी भाई फोर्ड पिंटो भाई, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल कार्स हाँ इन द हिस्ट्री भाई। जैसे अभी तू फोर्ड पिंटो का बात किया, गाड़ी का पार्ट चेंज करेंगे, अपने को 170 मिलियन खर्चा आएगा, अगर गाड़ी का पार्ट नहीं चेंज करे 70 मिलियन मरे। अभी अपेरेंटली एक चीज बहुत ज्यादा चल रहा है जो है वीगन, ठीक है। उसके बाद थ्रिफ्टिंग का कल्चर चल मानता है। वीगन में क्या बोलते हैं, सिंपल कि हम लोग मीट प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, वेरी नाइस, अपन अच्छा खाना खाएंगे, चलो ठीक है। अभी मोस्ट ऑफ द वीगन लोग खाते हैं एवोकाडो, अलग अलग जो फ्रूट्स है, वो तुम लोग के एरोप्लेन से ही आ रहे हैं ना। जैसे देख, वीगन एज अ टॉपिक ना बहुत बड़ा टॉपिक है, बट वीगन का बेस क्या है मालूम है, जो भी वो स्पेसिफिक जियो लोकेशन पे अवेलेबल है चीजें, वो खाना है। जैसे फॉर एग्जांपल वीगन का हिसाब क्या है, सिंपल, अपन एनिमल को अब्यूज नहीं करेंगे, जो नेचुरली उग रहा है वो खाएंगे। अरे हाँ समझा मैं, बट जो एवोकाडो वगैरह जो चीजें है वो बाहर से है, तो उसके एरोप्लेन से आना पड़ रहा है, और एरोप्लेन में अभी भी इथाइल वाला यूज होता है। तो वो भी एक पॉइंट है भाई। लेकिन भाई जो तू बोला ना भाई, वो सही है, मतलब इवन अभी वो इथाइल यूज नहीं होता और चीजें बैन हो रही है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स बेटर एनवायरनमेंट वगैरह चीजें, बहुत गवर्नमेंट भी इस चीज में थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं और वो अपने साइड से इनिशिएटिव ले रहे हैं, और इवन अपन भी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं भाई। जैसे इस दिवाली मैंने पटाखे नहीं फोड़े, मैंने बच्चों के पटाखे फोड़े, जो मैंने खरीदे नहीं वाले। नहीं मतलब मैंने खुद के पैसे नहीं जलाए, मैंने दूसरों के। ठीक है। नहीं मतलब वी आर आल्सो ट्राइंग टू टेक बेटर स्टेप्स, ऐसा। पर ये भाई अभी भी अगर देखे ना तो बहुत लेवल पे पोल्यूशन हो रहा है। अभी इथाइल नहीं निकल रहा, बट कुछ ना कुछ वो हार्मफुल गैसेस तो निकल रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हो चुका है, ये वो सब चीजें अपने फ्रिज से भी निकल रहा है, फ्रिज से एसी हो, सबसे निकल रहा है, बट उसके बिना रह भी नहीं सके, क्योंकि अर्बनाइजेशन इतना हो चुका है। मैं उस दिन पढ़ रहा था कि शिमला भाई जिधर अपन चिल होने के लिए जाते हैं, ये वो उधर लोगों को एसी लगाने की जरूरत पड़ रही है। उधर लोग फ्लड्स इतने आ रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, दुबई में बर्फ गिर रहा है, दुबई में बर्फ गिर रहा है भाई, देखा तूने? मैं बोला भाई इतने क्लाइमेट चेंज के लगे हुए हैं। बट ये भी चीज है, मतलब ये मैंने अपने आप
के साथ ही नोटिस किए। जैसे मैं इधर मुंबई में रहता हूँ, घर पे रहता हूँ, तो मेरे को ऐसे बोलते हैं ना, रात को सोते वक्त इतनी अच्छी नींद नहीं आती या फिर वो फटीग फील होता है, क्योंकि मेरे को कभी लगता है मे बी यार अपन ज्यादा लैपटॉप वगैरह पे काम कर रहे हैं या फिर ज्यादा कभी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ऐसा मेरे को फील होता है। बट सेम जब अपन गाँव में जाए ना भाई, तो कुछ ना कर, तू बस दिन भर रह उधर, जो नींद आती है ना भाई, तू फ्रेश फील करता है, तू एक्टिवनेस तेरा बढ़ जाता है। मे बी बिकॉज वहां पे पोल्यूशन कम है, ये ज्यादा है, ट्रीज ज्यादा है। अपने इधर ट्रीज भी देखना, कितने ट्रीज का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कोविड के टाइम पे, मतलब कोविड वाज अ वर्स्ट थिंग, बट कोविड के टाइम पे अगर तू देखा रहेगा, देख अपना पोल्यूशन कम हो गया था, बिकॉज गाड़ियां कम चल रही थी, लोग थोड़ा हेल्थ को लेके कॉन्शियस और देख तब का अपना जो मॉनसून का साइकिल था तभी बराबर था, प्रॉपर रेनी सीजन आया, ठंडी गिरा और समर वेकेशन। अभी वापस अभी अक्टूबर चालू है, मुंबई में एक्चुअल में ठंडी गिरना चाहिए, अपना ठंडी है ही नहीं, मुंबई में तो नहीं गिरता। हाँ भाई। तो वही अपन हुडी बस एसी के अंदर पहन सकते हैं, चक्कर में और कैमरे के चक्कर में पहने, बट वो है। पर वही है, तू क्या बोल रहा था और तेरे पास कौन अरे सी हाँ, स्टडी मैं भाई अरे देख, अभी अपन ने बात किया वीगनिज्म के ऊपर, लोग बोलते हैं कि मीट इंडस्ट्री को बैन करो ये वो, बट डेयरी इंडस्ट्री किल्स मोर एनिमल्स देन मीट इंडस्ट्री। ट्रू भाई, तो वो एक चीज है, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो एक्सप्लोइट करता है। अभी मोस्ट ऑफ द लोग पूछेंगे कि नहीं भाई कैसा डेयरी इंडस्ट्री मीट को कैसे करता है। अगर आप रिसर्च करोगे, जो काऊ रहती है वो नॉर्मल काऊ तुझे नॉर्मल दूध देगी, बट व्हेन शी गेट प्रेग्नेंट, एक बेबी को जन्म देती है, तो ऑब्वियसली उसको बेबी को भी फीड करना है, तो उसको दूध ज़्यादा देगी वो। अभी जो बेबी है काफ, वो जो काऊ का अगर दूध पिएगा तो दूध वेस्ट होगा, तो ये लोग क्या करते हैं, आइदर बेबी को बेच देते, नहीं तो वो बेबी अगर उतना हेल्दी नहीं रहा तो उसको लेदर की कंपनीज को बेच देते, जिससे बेल्ट और तुम लोग के शूज बनते। तो मतलब वो मिल्क ज्यादा टाइम के लिए प्रोड्यूस करते रहे, इसके लिए जो ये मिल्क इंडस्ट्री वाले लोग हैं, वो उनसे ज्यादा बच्चे पैदा करवाते हैं और उनसे ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसके ऊपर ना एक चैनल है यूट्यूब का, पीपल फार्म करके, वो बहुत अच्छे से बताता है। बट बहुत देखो कैसा है मालूम है, बहुत डार्क इंडस्ट्री है, उसमें फिशरीज भी आता है। अपन फिशरीज के ऊपर ही बात करते हैं। जैसे अर्लियर जो अपना फिशरीज था, अपन जो मच्छी पकड़ने के नॉर्मल नेट से पकड़ने के या कांटे से पकड़ने के, अभी अपना जो फिशरीज है उसको भी ये लोग ने बहुत मास लेवल पे चले गए। तो क्या बोलते हैं, वो बड़े बड़े जो नेट्स रहते हैं वो पूरे समुद्र में डाल देते हैं और पूरा का पूरा मछली उखाड़ लेते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, अपने जो सी बेड्स के कोरल्स हो गए, सी बेड में छोटे छोटे जो एनिमल्स हो गए, अपना टर्टल्स, वो पूरा बर्बाद कर रहे हैं अपन। और उसके चक्कर में पूरा सी का साइकिल चेंज हो गया। जैसे पता है, वो बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल एक जंगल है, उसमें एक चीता है, हिरन है और एक इंसेक्ट है। अगर उसमें से अपन हिरन को निकाल दे, पूरा साइकिल चेंज हो जाएगा। सेम एनिमल साइकिल, हाँ सेम विद सी का भी वही है, फूड चेन पूरा खराब हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे बीबीसी के, नेटफ्लिक्स के डॉक्यूमेंट्रीज है। बट द वर्स्ट पार्ट इज, देख कैसा है, जैसे ये फिशिंग इंडस्ट्री भी अभी इंडस्ट्रियलाइज हो गया। अभी एक जापान में बहुत ज़्यादा वो लोग फिश खाते हैं। जापान एज अगर कंट्री देखेगा, हर साइड से समंदर है। तो सीन कैसा है, जापान के जो कोस्टल रीजन में ना बहुत सारे डॉल्फिन्स है। जापान में एक बहुत फेमस इवेंट है ताइजी डॉल्फिन हंट। उसमें क्या होता है, जापान में 2 मछली बहुत फेमस है, एक है ब्लू टूना फिश और एक है सैल्मन की कोई तो दूसरा वाला। ब्लू टूना मच्छी जो है ना बहुत महंगा बिकता है, कम अवेलेबल है। ये जो डॉल्फिन्स है ना, ये ब्लू टूना फिश को खाते हैं। अभी जापानीज फिशरमैन जो है ना, उनको ये मच्छी बेच के कैसा कमाना है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक इवेंट रहता है ये लोग का, जिसमें ये लोग डॉल्फिन को पकड़ के मारते हैं। एक टाइम पे 100-200 डॉल्फिन को मार रहे हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग ब्लू टूना फिश को पकड़ तो पा रहे हो, बट पूरी डॉल्फिन की जो स्पीशीज है उसको खत्म कर रहे हो। अभी देखो, ये छोटी छोटी चीजें ही क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट कर रही है। वो एक चीज है। वैसा बहुत सारी चीजें भाई, मेरे को लगता है ये लास्ट 100 years में ये सब चीजें बनी है देखने के। तो उसके पहले भाई अपन क्या थे, अपन देखने 100 नहीं रहे, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब। लेकिन मतलब मोस्टली जो क्लाइमेट चेंज का रीजन होगा वो ये 150-200 साल में ही क्रिएट हुआ होगा। हाँ रिसेंट प्रॉब्लम है और वो पूरे इसकी डाल रहे हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं प्लास्टिक का और वो सब चीजें जो अपन डाल देते हैं ऐसे, उसको फिर क्या बोलते हैं, डिग्रेड होने में ऑलमोस्ट 1000 साल लग जाता है। बट इसका सोल्यूशन भी क्या है भाई, अभी अगर सोल्यूशन मतलब अगर देखने गए तो वी हैव टू, मतलब वो सब अकेले से करने से कुछ होगा नहीं, सबको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, वो गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए कि भाई जैसे कोविड में किया था भाई। कोविड में भाई निकल ही नहीं रहे ना, कैसे बंद कर दिया लोगों घर में। हाँ वैसे अभी। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल ये अपन जो अपने को
मार्केट में जाके जो थैली मिलती है, जो पॉलिथीन की बैग मिलती है, तो बहुत हार्मफुल है वो एनवायरनमेंट के लिए। तो अभी भी मिलता है, तो फाइन मारे तो भी मिलता है, उससे अच्छा बंद करवा दो भाई। बोलो कि भाई घर से ही निकलो। होली में अपन खेलते फुगे से, वो भी बाद में पता चला कचरा वो गटर में जाके अटक रहा है। तो अभी मैं नहीं फोड़ूंगा तो बाजू वाला राजू उतने ही जाके खेल के वो डबल फोड़ेगा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। बट इसको अगर अपन गवर्नमेंट इसको बैन कर दे या फिर कुछ सीरियस मेजर ले। देख कैसा मालूम है, अपन अगर बैन करेंगे ना तो लोग दे विल फाइंड, जैसे अभी वीड बैन है इंडिया में, लोग फूक रहे नहीं है वीड, वही हिसाब है बैन नहीं होना। तो उसके पीछे तो गवर्नमेंट का भी तो हाथ है ना। दे नो इट बट दे डोंट शो कि दे नो इट। ट्रू, समझ रहे, बहुत सारी चीज है। बट हाँ अपन वही देखते हैं इसके लिए तो कानून की आंखों से पट्टी हटा दी गई है भाई अभी। वैसा वाला सीन। ट्रू भाई। लेकिन भाई वही है कि तू अभी जैसे बोला सी बेड्स का, और सी बेड्स डिस्ट्रॉय कर रहे, लैंड डिस्ट्रॉय कर रहे, पेड़ वेड़ सब अपन तोड़ रहे भाई। लेकिन अभी उसके लिए कुछ मेजर्स भी ले रहे हैं भाई कि थोड़ा थोड़ा वो बेटर हो। जैसे अभी तू बोला कि सी बेड पे वो कोरल वोलर निकाल रहे और उससे पूरे सी की लगी पड़ी है, ओशन की लगी पड़ी है। तो अभी लोग आर्टिफिशियली भी वो जो कोरल्स वगैरह है ना वो बना रहे, मतलब पता नहीं कैसे, बट वो बना रहे और वो बना के फिर सी में डाल रहे कि एटलीस्ट उससे बचे रहे। वैसा तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स भी हो रहे हैं। बट भाई मैं जब ये क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचता हूँ ना, तो मेरे को वो बचपन में अपन ऐड देखते थे ना, उस ऐड की याद आती है। मेरे को याद है कि मैं भी अपन स्कूल वूल में होंगे और अपने टीवी पे वो तभी ऐड प्ले होती थी, तभी अपन सब बैठ के टीवी देखते थे। हर किसी का अपना पर्सनल फोन नहीं होता था तभी, तो वो एक ऐड प्ले होती थी कि एक बाप और उसका बेटा उनके गाड़ी से जा रहा है उसको स्कूल छोड़ने, और सिग्नल लगता है और सिग्नल पे सब गाड़ियां चालू रहती है। तो वो बेटा बोलता है पापा मैं बड़ा होके साइकिल की दुकान खोलूंगा। तो बोलता है क्यों? तो बोलता है, वो शौक हो जाता है भाई, साइकिल की दुकान ही किसका बड़ा होके सपना होता है। तो बोलता है जैसे बाप तो उसके चुतिया में सिंपल सी बात है वो। तो फिर वो बोलता है कि जिस तरीके से आप इतना पोल्यूशन कर रहे हो, हम पेट्रोल वेस्ट कर रहे हो, हमारे लिए तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। बट देखने गए तो वो एड कितना, एक अगर 5 ईयर ओल्ड के लिए वो एड कितना इम्पैक्टफुल था कि भाई नहीं तो बंद कर देता है वो। अभी अपने को चुतिया लगी क्योंकि अपने को अभी उससे ज्यादा चीजें पता है, बट जब अपने को वो चीजें नहीं पता थी वो इजी टू अंडरस्टैंड थी एड, वैसा था। नहीं वो एड चुतिया ही था। वो जो अभी 5 ईयर ओल्ड है ना, वो अभी R15 चला रहे हैं रास्ते पे। अरे वो देखना अपना कौन सा वो एड था, अपन ऐसा दिखाते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, वो सूरज ऊपर से स्ट्रॉ डालता है और उसको चूसता है, एनर्जी वाला। लेकिन वो जो एड थी ना वो गवर्नमेंट की एड थी, वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव था टू सेव द एनवायरनमेंट। ये कोई इसके नहीं थे, वो बाकी ऐड तो चुतिया ही रहते हैं कि मतलब वो कॉन्सेप्ट देखने गए तो भाई अरे सही तो था, कुछ तो था ऐसा, बस कुछ वैल्यू एडिशन था। बट वही है भाई कि अभी मैं देख रहा हूँ भाई लोग गर्मी के वजह से, तो बोला कि ग्लूकॉन डी की वो ऐड तो चुतिया थी भाई। बट ग्लूकॉन डी से मेरे को याद है कि अभी भाई बहुत लोग, मुझे याद है कि ये दिल्ली का केस था कहीं पे, तो उसमें ऐसा हुआ था ना कि एक औरत थी, उसका हस्बैंड उसको कहीं तो गवर्नमेंट ऑफिस जाना था, कुछ लेटर वेटर सबमिट करने, कुछ चीजें बनवाने। तो वो गवर्नमेंट ऑफिस जाते रहता है साइकिल से, 15 किलोमीटर साइकिल करके वो जाता है, और जब वो वापस घर आ जाता है ना रात को, वो जब सोता है वो मर जाता है। ये जो तो क्योंकि इतनी गर्मी, सफोकेशन की वजह से इतनी गर्मी हो गई है भाई, तो लोग मोस्टली अभी देखें तो गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं। अरे अभी रिसेंट में भी कोई तो केस आया था ना कि आई गेस महाराष्ट्र में कि कहीं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। और अरे नहीं अभी की बात है, अभी थोड़े टाइम पहले इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन कमेटी में पता है जो लोग काम करते हैं, उनको है ना रहने के लिए एक ओपन ग्राउंड पे ही बना के दिया था। वहां पे कुछ फैसिलिटी नहीं थी पंखे की, तो दोपहर के टाइम पे इतना हीट बढ़ गया और लोगों को सफोकेशन की वजह से मर गए, कुछ 20 की 30 लोग मर गए। ये महाराष्ट्र का केस है, बाप रे। और उससे याद आया भाई, सुजीत का ऑफिस में एक कलीग है, वो खास भाई आई गेस नॉर्थ साइड पे घूमने गया था। जैसे अभी अपना जो मुंबई का ऑक्सीजन है वो लेवल है, ऑक्सीजन लेवल अलग है, ऊपर का फ्रेश है, क्लीन है। अभी वो रहने वाला मुंबई का है, वो वहां पे जब गया, उसको जब उसने अच्छा ऑक्सीजन लिया वो मर गया उधर, क्योंकि अपना बॉडी भी उस हिसाब से डेवलप हो गया ना। कि बुरा ऑक्सीजन, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हिमालय का ऑक्सीजन तू ब्रीथ करेगा यू विल गेट हेलुसिनेशन, क्योंकि वो इतना क्लीन और प्योर ऑक्सीजन है। वो भी प्योर ही होगा, उस पे भी थोड़ा तो रहेगा, बट इससे तो बहुत बेटर है भाई, बहुत बेटर है, बहुत बेटर। तो वो सारी चीज है। हाँ भाई, इसके बहुत रीजंस भी अगर अपन देखने गए तो भाई, अगर जब अपन अभी सबसे
प्रेस्टिजियस आज के डेट में कोई जॉब देखा जाए तो है फार्मर का जॉब, जो अन्नदाता जो जिसे अपन बोलते हैं, जो अपने के लिए और जो अपने लिए खाना बना रहा है बेसिकली। और तो वैसा तो अगर फार्मिंग भी देखी गई जो इतनी अच्छी चीज है, जो फुल नेचुरल है, जहाँ पे ज्यादा कुछ ऐसे हार्मफुल चीजें नहीं हो रही, बट उधर भी अभी देखेंगे तो पेस्टिसाइड डाल के ज्यादा चीजें उगा रहे, ज्यादा चीजें बेच रहे और महंगा कर रहे हैं, जमीन की गांड मार रहे हैं। हाँ, और जमीन की गांड मार रहे हैं भाई। तो वो बहुत चीजें बढ़ चुकी है भाई। तो मेरे को लगता है भाई कि क्या हो रहा है ये सब चीजें भाई, और इन सब से बचेंगे कैसे? नहीं वो भी है ना, तो वो भी चीज देखना, पहला जो अपना फार्मिंग था नॉर्मल था, जितना लोगों को खाना खा रहा है उतना अपन खाना बना रहे। बट जैसे अपना बिजनेस बढ़ते गया, वी आर लाइक अपना अभी गोले कि वी हैव टू मेक मोर प्रॉफिट्स। अभी मोर प्रॉफिट्स कैसे आएगा? तो केमिकल डालो, प्लांट फटक से होगा, रास्ते पे चालू कर दो। चीजें इतनी टेम्पटिंग बना कि लोग खाए और बिके। बहुत सारी चीजें है भाई, मतलब बोल सकता है अभी का जो करंट कंज्यूमरिज्म है और कैपिटलिज्म है, इट्स अगेन अ बिग रीजन फॉर क्लाइमेट चेंज। जैसे अभी एक अच्छी बात है, इंडिया में लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है तो लोग खुद की कार अफोर्ड कर पा रहे हैं, बट अपन बिकॉज कार अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उससे भी बहुत सारी इशू है। अभी लोग बोलेंगे नहीं भाई हम लोग इलेक्ट्रिक कार ले रहे, अरे बट इलेक्ट्रिक कार में भी बैटरीज ही लगे हैं ना। बैटरीज का तो सबसे फक्ट अप पार्ट है, तुझे मालूम है? वो एक रिसर्च है, तुझे भेजता हूँ मैं। तो अभी अपने पास जो करंट इलेक्ट्रिक कार्स है वो बैटरीज पे चलते हैं, और बैटरीज बने हैं लेड के ऊपर से, सेम जो पेट्रोल में डाला है। कभी ना कभी वो बैटरी खराब होगी, ये बैटरीज को डिस्पोज कहाँ पे करेंगे अपन? ये तो सबसे वर्स्ट है पेट्रोल से भी। तो उसके ऊपर सोल्यूशन नहीं है, अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं लोग। तो ये भी एक रीजन है फॉर क्लाइमेट चेंज भाई। बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरा सॉल्व नहीं करेगा। हाँ, मे बी सोलर सॉल्व कर सकता है, बट वो कितने लेवल पे डालेंगे? सोलर एक फॉर एग्जांपल 10 by 10 फीट का सोलर अपने को एक स्पेसिफिक वॉट्स तक ही इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, बट अपने को अगर एकदम मास लेवल पे चाहिए तो सोचना पड़ेगा। इवन ये भी है, और अगर तो देखने जाए जो अपने रिसोर्सेस है जिनको अपन कंज्यूम करते हैं, उनके लिए अफ्रीका जैसे देशों में बच्चों को काम करवा रहे हैं। बच्चों को भाई तुम ये बांग्लादेश में वगैरह, तो वो कंपनीज हो गई और या फिर दूसरे चीजें हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, बच्चों को भाई भेज रहे, काम करवा रहे, उनकी हालत खराब कर रहे, वो चाइना में भी है। वो कुछ तो था ना कि एक आईफोन के पीछे आईफोन अपने चिप का ऐसे क्या था वो, क्या ताइवान का कोई तो सीन है ना, पता नहीं मेरे को बता कि लाइक जैसे बहुत सारी कंट्रीज है ना, एशियन कंट्रीज, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पे अभी भी चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा लेवल पे, कि जैसे चाइल्ड लेबर ऑल ओवर द वर्ल्ड इलीगल है, बट उसमें भी बहुत दो फैक्टर आते हैं भाई। अभी जो चाइल्ड है उसका अपने को सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं पता है, मे बी उसके घर में उसका हो ही ना, और मे बी मम्मी पापा के पास उतना पैसा नहीं है कि अफोर्ड कर पाए उसका एजुकेशन, तो वो इसलिए जॉब कर रहे हैं। बट कुछ लोग पर्पसफुली अपने बच्चों को भेजते हैं कि पैसा कमा के ला, तो वो सारी चीज़ें भी है। अभी देखने गए तो क्लाइमेट चेंज से ब्रो अपन को तो प्रॉब्लम हो रहा है, बट अपन बहुत सारे एनिमल्स की वाट लगा रहे हैं। सबसे बेकार तो अभी बहुत कम है, पोलर बेयर्स बचे, उसके बाद अपने स्नो लेपर्ड्स बहुत कम बचे हैं, पैंडाज है, उसके ऊपर जो चाइना में तो वो लोग कुछ भी खा रहे हैं, वो लोग पकड़ के स्नेक्स को मारे, टाइगर खाते हैं, टाइगर की गोटी खाते हैं भाई, वो बोलते कि सेक्स पावर बढ़ाते हैं कुछ भी। तो चाइना में भाई मतलब अलग नेक चूतियागिरी कर रहे हैं भाई लोग, एनिमल्स को पकड़ के मार रहे हैं। साइकिल तो चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज तो वही है जो तू बोला, वीगनिज्म, लोग वीगनिज्म वगैरह फॉलो करते हैं जस्ट टू सेव एनिमल्स, कि उनकी मौत होना, उनको अब्यूज ना करे। बट देखने गए उनके लिए जो अभी एवोकेडो वगैरह वो सब चीजें बना रहे, उनको प्रोड्यूस करने में वहां के फार्म्स में फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, उनके फार्म बाकी के कोई जानवर खाए ना, इसके लिए उनको दूर रखा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके साथ गलत चीजें की जा रही, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो मर रहा है। तो मतलब ये नहीं बोल सकते जो वीगन है वो फुल्ली वीगन है, यहाँ नहीं तो वहां से तो मार तो रहे। उसमें अभी नई चीजें आ रही है ना, वो पता है, बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, और वो और एक है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। तो अलग अलग सिस्टम ला रहे हैं जहाँ से मतलब कम पेस्टिसाइड यूज करके अपन अच्छी वेजिटेबल्स खा पाए। बट प्रॉब्लम विद ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, हाइड्रोपोनिक्स हो गया, वो बहुत छोटा ही प्रोडक्शन कर पाएगा। अभी अपने को तो चाहिए प्रॉफिट, अभी इसके चक्कर में तो प्रॉफिट होगा नहीं, तो अपन बड़े बड़े लैंड्स लेके उसमें वो सारी चीजें डाल रहे हैं।
नॉट डैड भाई, मतलब बहुत मास लेवल पे अपन वाट लगा चुके तो अपने ये एक फटाके फोड़ने से तेरा कुछ बचने वाला है नहीं वैसे। वो लेकिन भाई जब लेकिन बहुत बहुत अमाउंट में फोड़े तो मे भी उधर का फर्क पड़ सकता है। हाँ लेकिन तो वही है कि भाई अभी ह्यूमन ने वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी अभी और बहुत बहुत क्रेजी लेवल पे कर दी और अभी उसकी सोल्यूशन ढूंढने के पीछे पड़े। सोल्यूशन एक ही है, सब इंसानों को मार डालो भाई, अपन ही है कॉज और कोई नहीं है, अपन ही कॉज है। मैं क्या करूं फिर, मर जाऊं ऐसा वाला है, अपन ही है कॉज, बाकी कुछ नहीं। कुछ टाइम पहले भाई इवन ये देख रहा था अपना यूट्यूब पे, यूट्यूब या टिकटॉक जो भी था, तब मैंने देखा कि भाई चाइना में चाइना या फिर यूएस था पता नहीं, उधर एक बंदे ने है ना सामने भाई कॉलीफ्लावर बना दिया या फिर गोभी बना दी। वो पत्ता उसने कुछ लिया प्लास्टिक का, कुछ केमिकल वेमिकल मिक्स किया, उसको लिया गर्म पानी में डाला और एक पन्ना बन गया और पन्ने बनाए और ऐसे प्रॉपर एक गोभी बना दी भाई। ओके और मेरा ऐसे था भाई ये प्लास्टिक से क्या बना दिया भाई, और खा रहे उधर के लोग। हाँ उधर के खा रहे। अभी इवन यूएस में वो फेक फूड बनना भी स्टार्ट हो चुका है। अंडा हो गया, ये सब केला हो गया, फेक मतलब फेक है वो, केमिकल्स और प्लास्टिक वास्टिक से बना हुआ और लोग खा रहे हैं। तो मतलब पता नहीं अपन ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या अपन अपने आप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रख रहे हैं। और यूएस में वो लोग को वो का पड़ा है, वो खाने में लौड़े लग गए और वो कल्चर आ रहा है, घर में खाना नहीं है। अभी डोनाल्ड दादा आगे लेना, उधर वो करेंगे फिक्स। कमला हैरिस भाई, कमला हैरिस को भगा दिया भाई। कमला हैरिस भाई वो तो मतलब इंडियन, अभी उसको चाहिए वोट इंडियन तो इंडियन बन जाती है, अफ्रीकन वोट चाहिए तो अफ्रीकन बन जाती है। बट भाई शिवानी फ्रॉम साउथ बॉम्बे इज रियली अपसेट अबाउट कि अनन्या ब्रो, अनन्या शिवानी जो भी है साउथ बॉम्बे, जो साउथ बोरिवली, साउथ बोरिवली बोलती है, सोबो साउथ बोरिवली, शी इज रियली अपसेट कि भाई अच्छा कमला नहीं है इसलिए, हाँ डोनाल्ड जीत गए, सैड, डेमोक्रेट ही लगते वो आता भाई का है। अरे जैसे दो अभी ये बोला कि एग्स नकली आ रहे हैं वो सारी चीजें, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ना पोल्ट्री फार्म भी देख लेना, जो अभी पहले अपन नॉर्मल चिकन खाने के उससे एक अंडे आने का, एक मतलब चिकन को भी इंजेक्शन मार के बॉयलर कोमड़ी, तो उसमें भी बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो मीट ज्यादा बनाती है। इंडिया में बहुत सारे जैसे बीफ हो गया, लैम्प हो गया, बहुत सारे मीट बैन है ऑल ओवर इंडिया, बट इंडिया इज द हाईएस्ट मीट एक्सपोर्टर। ये रिसेंट का कुछ तो ये है कि जो बीफ एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा लेवल पे अपने से, ये जो है ना अपना दुबई वाला साइड कौन सा, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अपन बेचते हैं क्योंकि वहां पे उतना है नहीं। तो अपने मतलब ग्राउंड लेवल पे देखेगा तो अपन बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, बट लोगों को बोलने के लिए कि हम तो वेजिटेरियन है, बहुत सब खा रहे हैं भाई, वैसा वो भी सीन है। मैं वही अभी एक कोट पढ़ रहा था भाई, कोट या फिर कुछ लिखा हुआ था, जो डियो क्या था, दोस्तोयेव्स्की। मेरे को भाई हमेशा मैं ये प्रोनाउंसिएशन पे अटक जाता हूँ, दोस्तोयेव्स्की। तो मैं उनका एक चीज पढ़ रहा था भाई, तो वो बोलते कि ये मोरालिटी के लेवल पे कितनी गलत चीज है कि भाई कि अगर देखने गए तो अपन जो पैदा हो रहे हैं तो और अपन जब मर जाएंगे तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप दिस वर्ल्ड मतलब नाइस टू फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, बट अपन ही इसकी मारने में पड़े हैं। समझा, क्राइम एंड पनिशमेंट्स में से आई गेस उनका बुक है क्राइम एंड पनिशमेंट। बोलते कि ये मोरालिटी के हिसाब से कितना गलत चीज है भाई, कि अपने को अगर जो चीज अपने को जैसे मिली थी अपन उसको बस तबाह करके छोड़ रहे भाई, वाट लगा के उसकी छोड़ रहे। एक्सप्लॉयटेशन है ना भाई, एक्सप्लॉयटेशन। और बस क्या बोलते कैपिटलिज्म। देख कैपिटलिज्म का वो नहीं है, देख कैपिटलिज्म एक चीज है, अगर कम्युनिज्म भी आए ना तो भी वही होने वाला है। सी सिंपल है, कैपिटलिज्म में वी हैव जो जिसके पास पावर है वो है बिजनेसेस, और बिजनेसेस को ओन कर रहा है एक स्पेसिफिक आदमी या एंटिटी, ठीक है। अगर कम्युनिज्म में जाए तो वो भी एक जो वहाँ के जो क्या बोल सकते हैं लीडर्स के हाथ में रहेगा। तो एक पता है एक बहुत फेमस एक वही तो वीडियो था मैंने देखा था, वो बोलता है कि कैपिटलिज्म विदाउट सोशलिज्म इज कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म विदाउट कैपिटलिज्म इज फैसिज्म। तो एट द एंड डिक्टेटरशिप ही होगा। अभी वो कौन सा है, वो नॉर्थ कोरिया का किंग जोंग उन, हाँ जो, तो वो डिक्टेटरशिप है, उधर पूरा कम्युनिज्म है। टेक एन एग्जांपल ऑफ रशिया और यूएस देख लेना, एक टाइम था रशिया और यूएस वाज लाइक एक्सिस पावर, दोनों पावरफुल थे। रशिया ने कम्युनिज्म एडॉप्ट किया, यूएस ने कैपिटलिज्म एडॉप्ट किया। यूएस का जीडीपी देख, रशिया का जीडीपी देख, स्टिल रशिया हैव मेनी पेट्रोल रिजर्व्स, बहुत सारा चीज़ है, लैंड भी बहुत बड़ा है। बट कैपिटलिज्म कैसे मालूम है, वो सबको सेम अपॉर्चुनिटी देता है ना ब्रो, कि तू भी कर, तू भी कर। कम्युनिज्म में वैसा नहीं है, इफ यू वांट टू बिकम समवन, अच्छा तू वो स्पेसिफिक पार्टी में होना चाहिए वैसा। तो बहुत सारी चीजें है भाई,
बट इसके बारे में भाई अपन करते हैं हाँ, उसके बारे में अपन अलग से बात करते हैं और पढ़ते और इस पे रिसर्च करते और कुछ और ट्राई करते हैं भाई, समझने का, सोचने का, समझाने का। तो भाई मजा आया ब्रो, आज के इसमें बहुत अलग ही था, स्पेशली भाई जो मिडग्ले था, मिडग्ले, और थैंक्स टू क्लेयर पैटरसन भाई। ये अगर रिसर्च नहीं करता ना लेड के ऊपर, अर्थ का एज के ऊपर, तो अपने को वो जो इथाइल बैन करने में और टाइम लगता। कौन क्लियर पैटरसन, हाँ। नहीं तो भाई वो मेडग्ले जूनियर तो भाई अभी तक भान मारता भाई, लेड अभी हो के अपने दांत वात में लेड लग जाते और खराब हो जाते अपन। बट अच्छा हुआ अपन, मेरे को लगता है कि वीवर जब 90s में अपन डेवलपिंग कंट्री थे और चीजें लेट पहुंची अपने तक, अपने इधर थोड़ा लेट पहुंची, बट अपन अच्छा भी हुआ आगे फोड़ के अपन ने सीन किया। नाइस भाई, थैंक यू फॉर वाचिंग। और भाई मिलते हैं अपन नेक्स्ट पॉडकास्ट में, सब्सक्राइब करो और फटाके फोड़ो बाय। वैसे भी बचा के कुछ होने वाला है नहीं भाई, कोई ना कोई लेवल तो डाल ही देगा भाई। अपन फोड़ रहे भाई, बाद में बच्चे सुट्टा मार रहे हैं।